Hello everyone, this is Gautami Devangan, Department of Civil Engineering from Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur. Today my topic is aggregate. Okay, now I'll start about aggregate. Aggregate are the important constituent of concrete. In concrete, they give the body of concrete 70 to 80% of total volume of concrete, reduce shrinkage and affect economy. जो आपका एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट हमने जनरली पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट हम पढ़ेंगे इस पे। तो एग्रीगेट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो आपके कंक्रीट का 70 to 80% बाय वॉल्यूम वो प्लेस किया जाता है। एग्रीगेट की क्वांटिटी प्रोवाइड करने के कारण हमारे कंक्रीट में जो श्रिंकेज है वो रिड्यूस होती है और इसमें आपको इकोनॉमी इफेक्ट मिलता है। अगर आपको भी पता है, अगर आप एग्रीगेट की जगह आप सिर्फ सीमेंट से आप अपना बिल्डिंग बनाते हो तो आपके स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और वही चीज़ हम जब वहाँ पे एग्रीगेट रिप्लेस करते हैं सीमेंट से, तो सीमेंट उसको एज अ बाइंड करता है प्रॉपर और हमको एक सही मटेरियल, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम अपने कंक्रीट में एग्रीगेट को ऐड करते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली एग्रीगेट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइन एग्रीगेट एंड सेकेंड इज कोर्स एग्रीगेट। तो what is fine aggregate and what is coarse aggregate? The aggregate which is passed from 4.75 mm IS sieve, then it is called as fine aggregate. And similarly, or we can say that when aggregate is greater than or aggregate is less than 4.75 mm size of aggregate, then we can say that this is fine aggregate. Now coarse aggregate, the aggregate which is retained on 4.75 mm IS sieve or which is greater than 4.75 mm size, then aggregate is called as coarse aggregate. ठीक है, now about according to classification based on availability और सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम एग्रीगेट को क्लासीफाई करना चाहें तो ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट और आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो जो नेचुरल सोर्सेज से हमको जो भी एग्रीगेट हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे नेचुरल एग्रीगेट कहलाते हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो मैन मेड, कहने का मतलब है जैसे हम बड़े बड़े रॉक्स को क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद जो हमको अलग अलग साइज के एग्रीगेट मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एग्रीगेट। या फिर हम कोई पर्टिकुलर मटेरियल से अगर एग्रीगेट बनाते हैं तो वो भी हमारे आर्टिफिशियल एग्रीगेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट आपको किस टाइप का होना चाहिए? अगर आप पर्टिकुलर कंक्रीट पे यूज़ कर रहे हो, हम एग्रीगेट को कंक्रीट में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, आप रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हो। तो बेसिकली एग्रीगेट कौन सा रोल प्ले करता है? जो एग्रीगेट है वो, अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जितने भी हमारे रोड में लोड आते हैं, लोड बियर करने का काम जो होता है वो मेन एग्रीगेट का होता है। चाहे वो आप सीसी रोड की बात करो या फिर बिटुमिनस रोड या फ्लेक्सिबल रोड की अगर हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबल सरफेस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एग्रीगेट जो होता है वो बेसिकली लोड बियर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट जब कोई सा भी मटेरियल हम मेन लोड को बियर करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम वो आपका एग्रीगेट, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके कारण हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ लोड बियरिंग मटेरियल। तो सबसे पहले आपका जो एग्रीगेट है वो क्लीन होना चाहिए, मतलब कि इनर्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें केमिकल इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रॉपरली शेप होना चाहिए और वेल ग्रेडेड होना चाहिए। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि डिफरेंट साइज़ के एग्रीगेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक ही साइज़ के एग्रीगेट को हम प्रोवाइड करें। अगर हम सेम साइज़ के एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे जो एग्रीगेट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वॉइड्स जो रहते हैं, उनकी वॉइड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो एग्रीगेट है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज़ करता है, जिसके कारण हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर रहता है उसमें मिनिमम वॉइड फॉर्म होते हैं।
ठीक है। प्रॉपरली शेप, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट डिफरेंट शेप के एग्रीगेट यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लैकीनेस, फ्लैकी एग्रीगेट, शार्प एजेस जो होते हैं, एंगुलर एग्रीगेट, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट हम पर्पस के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का आपको कंस्ट्रक्शन करना है, जिस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो भी आपका एग्रीगेट होता है वो डिटोरिएट मटेरियल से उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी केमिकल अफेक्टेड, जैसे कि हमने बात किया, अगर केमिकल अफेक्टेड है तो वो हमारे स्ट्रक्चर में क्रैकिंग या फिर स्वेलिंग या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ कंक्रीट फॉर्म करता है। यही रीज़न है कि हमारा एग्रीगेट केमिकल फ्री होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सीमेंट से रिएक्शन करके हमारे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो देन बात करते हैं टफनेस की। द टफनेस ऑफ एग्रीगेट विच इज़ मेजर एज द रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट टू द फेलियर बाय इम्पैक्ट। जब हम किसी भी एग्रीगेट का टफनेस टेस्ट करते हैं, टफनेस टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो एग्रीगेट है, वो इम्पैक्ट लोड को के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेवियर शो करता है, इसके लिए हम टफनेस टेस्ट करते हैं। तो अगर आपका एग्रीगेट प्रॉपर टफ है तो उसमें लोड बेयर करने की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हार्डनेस की। तो हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट विच इज़ मेजर एज इट्स रेजिस्टेंस टू वियर ऑप्टेन इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो इसके लिए हम लॉस एंगुलर मशीन यूज़ करते हैं, लॉस एंगल मशीन यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एब्रेशन टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट का। एब्रेशन वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। एब्रेशन वैल्यू से एक पर्टिकुलर एक अपरेटस होता है जिसमें एक ड्रम जैसा स्ट्रक्चर एक अपरेटस होता है जिसमें हम एग्रीगेट को डाल देते हैं। वहाँ पे आपके पास चार्जेस होते हैं, कंक्रीट चार्जेस होते हैं, वो बॉल्स होते हैं, उसको हम एग्रीगेट के साथ प्लेस करते हैं। देन वहाँ पे जो रोटेशन होता है, तो रोटेशन के कारण जो सरफेस में इफेक्ट आता है, एग्रीगेट के सरफेस में जो इफेक्ट आता है, तो कितना परसेंट वो क्रश हुआ है, वही परसेंट हम वहाँ से उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम एब्रेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और यही हमारा इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पर्पस में हम डिफरेंट साइज के एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो ग्रेडिंग इज द particle size distribution of an aggregate as determined by a sieve analysis using wire mesh sieve with square opening। जो हमारा सीव होता है, हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं IS सीव। ये जो सीव है यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्लॉक होते हैं, वायर मेश सीव होते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्लॉक में आपका जो IS सीव होता है वो प्लेस किया जाता है। IS सीव ऐसा होता है। IS सीव का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड सीव। ओके, तो ये जो सीव है ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फाइन एग्रीगेट के लिए इसके जो साइज है वो डिफाइन किया गया है। इसका मैक्सिमम साइज होता है 4.75 mm। ये होता है आपका फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज। देन इसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, जैसे 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन। सिमिलरली अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करते हो तो 5 सीव इसमें भी हो सकते हैं। आप जो भी सीव का सेट बना सकते हो या फिर जो भी सीव आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सीव एनालिसिस कर सकते हैं। तो जनरली कोर्स एग्रीगेट के लिए 4.75 mm इसमें रिटेन होना चाहिए। देन 10 mm, देन 20 mm, 40 mm, 65 mm भी होता है, 80 mm। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट होते हैं कोर्स एग्रीगेट के टेस्ट के लिए। तो ये हुआ हमारा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। डिफरेंट डिफरेंट सीव से हम पास करके पर्टिकुलर एग्रीगेट का ग्रेड बताते हैं, उसका साइज बताते हैं कि ये कौन से ग्रेड का एग्रीगेट है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। सीव एनालिसिस एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर एग्रीगेट, आइदर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, हम इन दोनों का सीव एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे उसके फाइननेस मॉडुलस निकालते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये वाला जो ऑपरेटर्स आपको यूज किया गया है ये आपका कोर्स एग्रीगेट के लिए होता है और सिमिलरली ये फाइन एग्रीगेट के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो कोर्स एग्रीगेट होता है जनरली हम डिफरेंट डिफरेंट साइज के सीव को डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपका जो रिड्यूसिंग साइज ऑफ IS सीव होता है वैसा हम प्लेस करते हैं। एंड लास्ट में कंटेनर होता है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट साइज में जो भी पार्टिकल रिटेन होते हैं, जो भी आपके एग्रीगेट रिटेन होते हैं
उन सब का परसेंट पर बाई वेट हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं। देन एक सारे ग्रेड जितने भी हमारे मटेरियल, जितने भी हमारे एग्रीगेट है, जितने भी सीव है, उन सब में से सारे सीव के परसेंट को हम प्लस करते हैं। देन टोटल जो आपका वेट होता है उससे मल्टी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आपको फाइनेस मॉडुलस मिल जाता है। तो फाइनेस मॉडुलस इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट सीव एनालिसिस इज एक्सप्रेस बाय अ नंबर कॉल्ड फाइनेस मॉडुलस। एक नंबर होता है जिसके थ्रू हम फाइनेस मॉडुलस को शो करते हैं। इसके लिए वही चीज़ हम क्यूमुलेटिव प्लस करते हैं, मतलब हर एक सीव पे जितने भी मटेरियल आपके रिटेन हुए हैं उन सभी का परसेंट लेते हैं बाय वेट, एंड देन सभी को सम करके टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं या फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको फाइनेस मॉडुलस मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।